हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का, दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने कुछ इंट्रोडक्शन आपको दिया था जो सिलेबस के रिगार्डिंग था बीएसटी का, उसके रिगार्डिंग वीडियो थी। आई होप कि आपने देख लिया हो और क्लियर हो गया हो कि क्या क्या हमें पढ़ना है, कितने चैप्टर्स हमें कवर अप करने हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ इनिशियल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि पूरा का पूरा हमारा जो पार्ट ए है, जैसे मैंने बताया, और ओवरऑल पूरी की पूरी जो बिजनेस स्टडीज़ है 12th क्लास की, वो मैनेजमेंट से ही कंसर्न है, और जहाँ पर जो पार्ट ए है वो जनरल मैनेजमेंट से कंसर्न है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे पास, वो हमें एक इंट्रोडक्टरी बेसिस के रिगार्डिंग दिया गया है। मैनेजमेंट के जो इंट्रोडक्टरी बेसिस पर कॉन्सेप्ट है उससे अवेयर कराने के लिए। पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो हमें मैनेजमेंट के जो इनिशियल एस्पेक्ट है उससे अवेयर कराएगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो टर्म है मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या होता है। तो अगर हम ये जनरल लाइफ एस्पेक्ट से इसको देखें तो ये बहुत ही एक ऐसा टर्म है जो हम कॉमन लाइफ में इससे बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ करते हैं, सुनते हैं, मतलब बहुत रिलेटेबल सा टर्म है। लेकिन जिस तरीके से हम एक वी कैन से प्रैक्टिकल लाइफ से सोच समझ कर एक ओपिनियन रखते हैं या एक कहीं ना कहीं आउटलुक है इस टर्म के रिगार्डिंग, तो क्या वही सेम जो मीनिंग है वो बिज़नेस के अकॉर्डिंग भी होगा। तो देखिए स्टूडेंट, दो चीज़ें होती हैं कि किसी भी एक चीज़ को जब हम एक प्रैक्टिकल लाइफ से देखते हैं तो उसका थोड़ा मीनिंग अलग होता है, जब उसको थ्योरेटिकली लाइफ एस्पेक्ट से आप कंपेयर करो तो डिफरेंट होता है। या फिर हम कह सकते हैं एक सब्जेक्ट का अपना एक तरीका होता है किसी भी एक टर्म को डिफाइन करने का। तो हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इस टर्म को डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। वैसे अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो मैनेजमेंट क्या है, अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो किसी भी चीज़ को एक प्रॉपर मैनर में परफॉर्म करना होता है, एक वी कैन से सिस्टमैटिक मैनर में परफॉर्म करना होता है। बट अगर हम इसको एक प्रॉपर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इसका मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट की बात करें स्टूडेंट, तो मैनेजमेंट क्या है, हाउ कैन वी डिफाइन, और इसको किस तरीके से जो एक्सपर्ट है, स्कॉलर्स है, उन्होंने कैसे डिफाइन करा है। तो यहाँ पर हम एक ऐसे मीनिंग और डेफिनेशन की बात कर रहे हैं जो एक बहुत ही यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी रखती है, और इसके अकॉर्डिंग माना जाता है कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। यहाँ पर डेफिनेशन क्या कह रही है, अगर हम समझें कि मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा फिनोमेना है जिसके लिए कुछ गट्स चाहिए, कुछ आर्ट चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर अपना काम दूसरों से करा रहे हैं, और अपना काम दूसरों से कराना और अपने मन मुताबिक कराना ये बहुत ही वी कैन से चैलेंजिंग टास्क होता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं इसमें एक्सपर्ट होते हैं, तो उसका मतलब कि उनके अंदर कुछ गट्स हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं, मतलब उनके अंदर कुछ स्किल हैं कि वो अपना काम दूसरों के ज़रिए से बहुत अच्छे से करा सकते हैं। और मैनेजर भी कुछ ऐसे ही होता है, क्योंकि क्या है वो एक्चुअल में हम दो बातें मैनेजर के रिगार्डिंग कह सकते हैं। एक तो ये कि मैनेजर कुछ नहीं करता क्योंकि वो अपना काम दूसरों से ही करा रहा है, वो सिर्फ काम करवाने में एक्सपर्ट है, उसे दूसरों से काम कराना आता है, अच्छे से गाइड करना, अच्छे से उनको मोटिवेट करना, अच्छे से उनको लीड करना एंड सो ऑन। तो वो कुछ ना मतलब बिल्कुल कुछ नहीं करता, लेकिन दूसरों से काम करा रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये बात भी होती है कि अगर मान लीजिए कुछ सबऑर्डिनेट ने काम बिगाड़ दिया तो अकाउंटेबल और जिम्मेदार कौन होता है, आंसरेबिलिटी किसके ऊपर आती है, जो मैनेजर होता है। तो एक्चुअल में वो कुछ करता भी नहीं है, लेकिन अगर कुछ काम बिगड़ेगा तो जिम्मेदार भी कौन होता है, मैनेजर होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, आपने कुछ ऑर्डर करा या कुछ वहाँ पर कुछ गलती हो गई किसी से और आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए और आप किसी और से बात नहीं करना चाहते, आप जनरली क्या कह रहे हैं, कॉल द मैनेजर। तो एक्चुअल में क्या है, मैनेजर एक ऐसा पर्सन है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रोल परफॉर्म करता है। वो एक्चुअल में खुद कुछ नहीं कर रहा, वो दूसरों को गाइड कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होगी देन हु विल बी अकाउंटेबल, मैनेजर विल बी अकाउंटेबल। तो लेकिन अगर वो अपना काम अच्छे से करवा पा रहा है, बहुत अच्छे से, ठीक है, एक वेल वी कैन से एक्सपेक्टेड मैनर में, तो क्या है उसके लिए क्या चाहिए, एक स्किल की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है कि आर्ट है अपना काम दूसरों से कराने की। ओके, अब आप दूसरों से अपना काम जो करा रहे हो तो इसमें मैनेजर की इंटेंशन क्या होती है, इस मैनर में काम कराना कि ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए सब लोग काम कर रहे हैं वो खुद उस ऑर्गेनाइजेशन का एक एम्प्लॉय है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो जाए, जो एक सेट टारगेट है, जो गोल है, वो अचीव हो जाए। और एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको स्टूडेंट कि ये जो पूरा का पूरा अपने क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने है तो उसमें गोल गोल बात घूमकर इस गोल पे आके रुकती है, GOAL वाले गोल पर, जिसका मतलब क्या है, और ये गोल क्या है, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट।
ठीक है, प्रॉफिट को क्या करना, मैक्सिमाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। तो एक्चुअल में दूसरों से ना सिर्फ काम निकलवाना है बल्कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो भी सिक्योर हो जाए इस तरीके से। और क्या कैसे करना, अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ऑर्गेनाइजेशन का गोल कब अचीव होगा, जब आप अपना काम दूसरों से कराओगे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब यहाँ ये दो वैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मतलब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। मतलब इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, इट इज़ कंसर्न विद कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। जो इफेक्टिवनेस से कंसर्न होती है स्टूडेंट, कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, कि जो भी काम दिया गया है किसी भी इंसान को वो उस काम को क्या करे, टाइम पर करे। क्योंकि अगर कोई भी मतलब टाइम को अहमियत नहीं दोगे, वैल्यू नहीं दोगे, आप कोई भी काम टाइम पर नहीं हो रहा, देन आप दूसरी पार्टी को क्या कमिटमेंट करोगे, आप दूसरे को क्या कमिट करोगे, आप एक टाइम फ्रेम उसको क्या बताओगे। आपको खुद ही नहीं पता कि आप के एम्प्लॉय कितने टाइम के अंदर काम करेंगे, क्योंकि खुद आपने एक टाइम फ्रेम सेट नहीं कर रखा है उनके रिगार्डिंग। तो टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर किसी वीकेंड से एस्पेक्ट में, बिजनेस में भी ऑब्वियसली। तो एक्चुअली में क्या है, इफेक्टिवनेस कंसर्न है कि जो आप जो लोगों से काम करा रहे हो तो उनके लिए आप एक टाइम बाउंडेशन भी सेट करो और मेक श्योर करो कि उस टाइम बाउंडेशन के विद ही अपने काम को कंप्लीट कर लें। इसके अलावा एफिशिएंटली है, मतलब ना सिर्फ ऐसा है कि इंसान सिर्फ टाइम पर काम कर रहा है, इट्स ओके, और सारे काम टाइम पर हो रहे हैं तो हमारा गोल जो है प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना वो अचीव हो जाएगा, नहीं। उसके साथ साथ एफिशिएंसी भी उतनी ही ज़रूरी है। एफिशिएंसी जो कंसर्न होती है स्टूडेंट, इट इज़ कंसर्न विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, बेहतर से बेहतर इस्तेमाल, फुल यूटिलाइजेशन और मैक्सिमम तरीके से हम उनको क्या कर सकें, यूज़ करें। तो क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि रिसोर्सेज वैसे भी क्या है, लिमिटेड नेचर है। अगर डिमांड के कंपैरिजन में हम बात करें तो जो भी रिसोर्सेज हमने एलोकेट करी हैं, साइन करी हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, सो वी हैव टू मेक श्योर कि वो रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें। सही मतलब 0% भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, 100% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको यूज़ करा जाए। क्योंकि अगर रिसोर्स वेस्ट होंगे तो इससे मतलब क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर मार्केट वैल्यू मतलब प्राइस बढ़ेंगे कमोडिटी के, तो आप जानते हो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, प्राइस अगर इंक्रीज़ होंगे तो क्वान्टिटी डिमांड कम हो जाएगी। क्वान्टिटी डिमांड कम है मतलब सेल कम है, सेल कम है तो प्रॉफिट कम है। तो कहाँ से आपका एक जो वी कैन से एक कहीं ना कहीं आपका एक कॉन्जिक्यूटिव जो एट लास्ट आप अचीव करना चाहते हो ऑब्जेक्टिव, वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों हो, किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट से काम नहीं चलेगा। मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग बहुत वी कैन से स्किल्ड हैं कि वो रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ करना जानते हैं, बट वो टाइम से कंसर्न नहीं है, मतलब वो काम तो कर रहे हैं लेकिन बहुत टाइम ले रहे हैं या टाइम बाउंडेशन का ध्यान नहीं रख रहे। तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छे मैनेजर नहीं हो और आपकी जो टीम है वो अच्छा काम नहीं कर रही। तो ज़रूरी है कि ना सिर्फ एक पर्टिकुलर मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को इफेक्टिव बनाए, बल्कि एफिशिएंट दोनों क्वालिटीज़ डेवलप करना ये जिम्मेदारी होती है मैनेजर की कि वो अपना काम अपने सबॉर्डिनेट से करा रहा है, दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि रिसोर्सेज को भी वेस्ट ना करें हमारा जो सबॉर्डिनेट्स हैं, और टाइमली बेसिस पर काम हो। ओके, इसलिए मैनेजमेंट को कहा जाता है आर्ट, और मैनेजर इसको स्किल चाहिए होती है अपना काम दूसरों से कराने की। इसलिए कहते हैं कि मैनेजर एक अच्छा लीडर भी होता है, एक अच्छा मोटिवेटर होता है, एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है, क्योंकि किसी से काम कराने के लिए दीज आर द असेंशियल क्वालिटीज दैट अ मैनेजर हैज़ टू पजेस इन हिमसेल्फ। ज़रूरी है क्वालिटीज़ के वो एक अच्छा कम्युनिकेटर हो, मोटिवेटर हो, लीडर हो, ओके, इंस्ट्रक्टर हो। तो ये सारे मल्टी रोल परफॉर्म करता है, इसीलिए मैनेजमेंट को एक आर्ट बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप ये डेफिनेशन क्लियर हुई होगी आपको मीनिंग, और ये दो चीज़ें आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखनी है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इस पर वन वर्ड मतलब 1 मार्क क्वेश्चन भी बन जाता है, डिफाइन इफेक्टिवनेस एंड डिफाइन एफिशिएंसी। ओके, डेफिनेशन सही है, हालांकि इसको अलग से डिफाइन बुक्स के अंदर, कुछ ही बुक्स के अंदर आपको मिलेगा, बट एक नंबर का क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है। ओके, सो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो हम इसको मैनेजमेंट को बहुत आसानी से मतलब शॉर्ट बेसिस पे कैसे याद रख सकते हैं। तो मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या है, मैनेजमेंट को हम बता सकते हैं ये PE² है। क्या है ये PE²? मतलब क्या, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मतलब प्रोसेस क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शन है जो परफॉर्म करने हैं। जैसे मैनेजर को प्लान भी करना है,
उसको ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शन परफॉर्म करना है। तो एक प्रोसेस है और ई स्टैंड फॉर ई स्क्वायर है, मतलब 2 ई हैं, इसका मतलब एक का मतलब इफेक्टिवनेस है, दूसरे का मतलब एफिशिएंसी है। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर सारे काम इफेक्टिव और एफिशिएंसी बेसिस पर होते हैं। ओके, सो दिस इज वी कैन से एक सिंपल सा तरीका है शॉर्टली मैनेजमेंट को ध्यान रखने का। मैनेजमेंट किसके बराबर होता है? पी स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, चलिए यहाँ हमने मीनिंग की बात करें स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कि जो मैनेजमेंट है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को हम देखेंगे। सो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स की बात करें स्टूडेंट, सो देखिए क्या होते हैं इसके फीचर्स। तो जैसे कि डेफिनेशन में ही हमने देखा कि जो मैनेजमेंट है ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर सारे काम हम इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में कराते हैं ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो जाए। तो एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरे के पूरी टीम को गोल की तरफ फोकस रखे हुए है, जो टारगेट है उसकी तरफ फोकस रखे हुए हैं। सो एक बहुत ही फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बन गई दैट इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने टारगेट की तरफ क्या रखता है, बिल्कुल फोकस रख रहा है, मतलब एक्चुअल में उसको कहीं डाइवर्ट नहीं होने देता। अगर हम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा मैनेजमेंट है, तो एक्चुअल में क्या है, हमारा जो गोल है वो एट लास्ट हम अचीव कर पाएंगे क्योंकि वो हमें हमारे गोल की तरफ काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस और फोकस रखता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारा मैनेजमेंट है ये क्या है, इट इज़ ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट परवेसिव है। अब देखिएगा ये भी टर्म आपको पूरे के पूरे सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के लिए मिलेगी, लेकिन एक बार उसका मीनिंग अच्छे से समझ लीजिए। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल, एक ऐसा फिनोमिना जो क्या होता है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। तो जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, इसका मतलब मैनेजमेंट हर जगह है। हर जगह से मतलब अभी हम यहाँ पर बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो ना सिर्फ बिजनेस में रिक्वायर्ड है, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट बिजनेस के अलावा जो एक्चुअल में क्या है एनपीओ है, मतलब जो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करें उनको भी ज़रूरत है, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर भी, और इवन हमारा जो घर वगैरह है उसमें भी मैनेजमेंट होता है। तो एक्चुअल में क्या है, मैनेजमेंट इज नॉट ओनली रिलेटेड विद दोज ऑर्गेनाइजेशन विच हैव द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करें, सिर्फ उनके लिए नहीं है। मतलब मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन को, वेदर इट इज़ प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, कोई भी नेचर हो, कोई भी इंटेंशन के साथ काम करे ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका नेचर परवेसिव, मतलब ये परवेसिव है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। इसके अलावा इट इज़ डायनामिक इन नेचर। एक और नेचर के रिगार्डिंग इसके सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि डायनामिक है। डायनामिक का मतलब ये फ्लेक्सिबल है। एक्चुअल में मैनेजमेंट का नेचर कुछ ऐसा है जहाँ पर हम जो सर्कमस्टांसेस है उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। जो एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसका नेचर डायनामिक है। और हम जानते हैं जब हम बिजनेस सेंस में बात कर रहे हैं तो बिजनेस का एनवायरनमेंट काफ़ी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पर रैपिड बेसिस पर चेंजेस आते रहते हैं, चाहे वो हम टेक्निकल फैक्टर्स की बात करें, हम इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें, हम सोशल फैक्टर्स की बात करें, हम लीगल फैक्टर्स एंड सो ऑन फैक्टर्स की बात करें, तो यहाँ बहुत रैपिड बेसिस पे चेंजेस आते रहते हैं। तो जो भी चेंजेस हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, जो भी हमारे सराउंडिंग्स में हो रहे हैं, देन इट इज रिक्वायरमेंट दैट द सेम हैव टू बी अडॉप्ट बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, कि ऑर्गेनाइजेशन भी उनको जनरली क्या करें, अडॉप्ट करें। अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो चेंज को अगर अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो आप टाइमली बेसिस पर, तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा कि आप वक्त के हिसाब से नहीं चल पाओगे। तो इसलिए मैनेजमेंट का नेचर डायनामिक है, जहाँ पर हम सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, और अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मैनेजमेंट क्या है, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी मतलब एक मैनेजमेंट एक ऐसा फिनोमेना है, क्योंकि बात हुई थी कि यहाँ मैनेजर 200 से काम करा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको यूनिफाइड मैनर में काम करना है, जिनको एक कलेक्टिव बेसिस और कोऑपरेटिंग मैनर में, कोऑर्डिनेटिंग मैनर में काम करना है मिलजुल कर, क्योंकि मैनेजमेंट कभी आइसोलेशन में नहीं होगा, अकेले
इंडिविजुअल बेसिस पर मैनेजमेंट नहीं होगा। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ बहुत सारे लोग एक वेल डिफाइंड टारगेट को अचीव करने के लिए यूनिफॉर्म डायरेक्शन में एफर्ट्स पुट करके उनको रियलाइज करने पर क्या करते हैं, एफर्ट पुट करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ये ग्रुप एक्टिविटी है। इसके अलावा मैनेजमेंट क्या है, इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है। मल्टी डायमेंशन मतलब, डायमेंशन का मतलब एज यू नो डायरेक्शन से है, मल्टी का मतलब मैनी। तो ये ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर बहुत सारी डायरेक्शन में काम करना है। अगर मैनेजर की बात करें तो मैनेजर को मल्टीटास्कर बोला जाता है, क्योंकि वो एक ही पोजीशन पर उसको डिफरेंट काम करने हैं। तो जो मैनेजमेंट है वहाँ पर हमें कई सारी चीज़ों को एक परफेक्शन के साथ कंप्लीट करना है, फिनिश करना है, तो इसको मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी कहा जाता है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें, जो मैनेजर है उसको कई सारे मतलब एक्टिविटीज़ को देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। जैसे मैनेजमेंट ऑफ टाइम, टाइम को मैनेज करना। मैनेजमेंट ऑफ टाइम मतलब ये देखना कि सारे काम जो एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट थी उसमें के विदिन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जैसे हमने पढ़ा था इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद दैट। और इसके अलावा क्या करना, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्स है उनको मैनेज करना, वेदर मैन मटेरियल ओके, चाहे मशीन नहीं हो, सारी रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली मैनेज करना, जो एफिशिएंसी टर्म इसके लिए यूज़ करा जाता है। एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जिसका मतलब ये है कि जिस तरीके से चीज़ों को प्लान करा गया है क्या उसी मैनर में काम हो रहा है या नहीं, क्या ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ वैसे हो रही हैं, उनको देखना, अगर नहीं हो रही तो उनको ऑन ट्रैक लेकर आना। तो कई सारी डायरेक्शन में क्या करना पड़ता है, मैनेजर को काम करना पड़ता है, इसलिए मैनेजमेंट को एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी बोलते हैं। ओके इसके अलावा अगर हम बात करें क्या है, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस क्यों है, क्योंकि मैनेजमेंट एक्चुअल में हम किसके, अब ये किस के रिस्पेक्ट में हम पढ़ रहे हैं, हम बिजनेस के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। और बिजनेस एक ऐसी वी कैन से, कोई भी बिजनेस आप किसी भी फॉर्म में कर रहे हो तो उसमें इंटेंशन होती है कि हमारा बिजनेस एक कंटिन्यूटी बेसिस के साथ चले, हम अपने बिजनेस को एक लॉन्ग टर्म तक वी कैन से सस्टेन कर सकें। तो जब हम अपने बिजनेस को लगातार चलाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को अलाइव रखने के लिए हमें जो भी असेंशियल वी कैन से रिक्वायरमेंट है उसको टाइमली बेसिस पर देने पड़ेंगे। तो मैनेजमेंट एक अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट नहीं होगा और आपका बिजनेस इनएफिशिएंसी है आपके बिजनेस में मैनेजमेंट के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस बहुत जल्दी वी कैन से शट डाउन हो जाएगा, आपका बिजनेस जल्दी वाइंड अप हो जाएगा। तो एक्चुअल में वाउंड अप हो जाएगा आपका बिजनेस। तो अगर मैं बात करूं कि बिजनेस जब हम लगातार चलाना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए जो असेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनको भी तो हमने लगातार बेसिस पे परफॉर्म करना पड़ेगा, इसलिए मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। जैसे जितने भी फंक्शन की बात करें, 5 फंक्शंस होते हैं, तो उन्हें भी क्या होता है, रिपीटेड बेसिस पे परफॉर्म करा जाता है। ऐसा नहीं प्लानिंग सिर्फ एक ही बार होगी ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं, क्वार्टरली बेसिस पर होती है, ठीक है, हाफ ईयरली बेसिस पर, एनुअल बेसिस पर भी होती है। तो एक्चुअली में जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो एक कॉन्टीन्यूअस या वी कैन से एक साइकिलिंग बेसिस पर परफॉर्म होती रहती हैं, इसलिए मैनेजमेंट को एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस बोला जाता है। ओके इसके अलावा मैनेजमेंट क्या है, इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, सिर्फ हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसी फोर्स है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी रिक्वायरमेंट है हर एक बिजनेस के। जैसे गुडविल है, गुडविल भी तो इंटेंजिबल है लेकिन एसेट है जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बट होती है, उसकी अपनी वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा। इस तरीके से मैनेजमेंट भी है जो इंटेंजिबल इन नेचर है, जिसको हम सी नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, बट एक्सपीरियंस और फील ज़रूर कर सकते हैं। और ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट नहीं है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में क्या है, परपेचुअल सक्सेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपकी जो बिजनेस है वो एक लिक्विडेशन के स्टेज पर चला जाएगा, जो कोई नहीं चाहता कि उसका बिजनेस लिक्विडेट हो। अगर वॉलंटरी बेसिस पे चाह रहे हो लेकिन किसी और सर्कमस्टांस की वजह से ना हो, तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट के, इसको फीचर्स भी बोला जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ हमने मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करा है स्टूडेंट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करके हमें बताइएगा कि आपको किस पर्टिकुलर चीज़ में प्रॉब्लम है। ना सिर्फ इन्हीं टॉपिक से, कोई भी और टॉपिक है, किसी भी एक और चैप्टर से रिलेटेड आप बताइए, हम आपकी कैसे और हेल्प कर सकते हैं, आपको क्या और हेल्प चाहिए हमसे, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।